Any doubt that you have? HCF में क्या डाउट आ रहा था आदित्य? नहीं सर, वो क्वेश्चन अलग था एकदम। अलग था मतलब? उसमें HCF नहीं करना था। तो और क्या करना था उसमें? HCF का एक कॉलम लिखा हुआ था ना। नहीं सर, उसमें वो एक्चुअली एक एक्टिविटी थी। उसमें हमें बता दिया था, जैसे हमें 16 सेंटीमीटर दिया है और 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को कितना करेंगे तो 16 बनेगा। तो इसके लिए 16 और 6 के आगे 2 लिखा था HCF में। हाँ, तो HCF फाइंड करना था ना इन दोनों का। यस तो वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या करना था उसमें? सर, बस यही था उसमें। तो वही तो मैं कह रहा था, यही तो फाइंड करना था। HCF दो गिवन नंबर्स, उनका HCF निकालना था। तो इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा HCF में क्या प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, देखो कोई डाउट्स हैं? एक मिनट, इशिका कोई डाउट्स हैं? गुड इवनिंग। कोई डाउट्स इशिका? तो मैं बताऊं, अभी तक नहीं। पहले सब लोग कैमरा ऑन करो अपने अपने। कीप योर कैमराज ऑन। सर कैमरा ऑन। सर हाँ रक्षण। सर, आपने जो नंबर लाइन का कुछ करवाया था, आप वो करवा दोगे? तब वो मुझे पहले करने। पहले कैमरा ऑन करो सब लोग। सर, अगर 0 के पीछे एक माइनस का साइन लगा हो तो वो 0 ही माना जाएगा। पहले कैमरा ऑन करो। अब मेरा कैमरा ऑन है। हाँ, जिन्होंने नहीं किया है। इशिका अर्बन। बताओ क्या डाउट है? सर, आप कल वाला जो करवा सकते हो, जो नंबर लाइन का था। सिंपल है, जैसे नंबर लाइन है यहाँ पे 0 मार्क्ड है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग ऐसे करके, फिर दो एरो मार्क्स बने हुए हैं जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पिंक डॉट, इस ब्लू डॉट, इस ग्रीन डॉट, ठीक है। और मान लो ये एक येलो डॉट दिख रहा है सबको, यस यस सर। सर। तो इनको कुछ नाम दे दो, ABCD। पूछते हैं ट्वाइस ऑफ A माइनस थ्राइस ऑफ B प्लस 4 टाइम्स ऑफ C माइनस D। तो पहले ABCD इनकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, फिर उनको यहाँ पे पुट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। और इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? ये एक टर्म है सर, और ये दो टर्म, दूसरा, तीसरा, तो ये है तीसरा, और चौथा, फोर्थ वन इज दिस। तो ऐसे ओरली बता दो A की क्या वैल्यू है। 6 minus 6. -6। माइनस क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू द लेफ्ट लेफ्ट। साइड। ओके, व्हाट अबाउट B की वैल्यू? Minus माइनस -1 -1। C की वैल्यू? +2 +2। D की वैल्यू? plus 7. +7 +7। 7। पुट करोगे तो 2 टाइम्स इंटू -6 2A का ये मतलब है, -3 इंटू B को अच्छे से प्रॉपरली ब्रैकेट में लिखा -1 +4 C क्या हो जाएगा? +2 और -D मतलब ब्रैकेट में अच्छे से +7 लिखा। फिर खोलो ब्रैकेट्स, 2 इंटू -6 -12, -3 इंटू -1 +3, 4 इंटू 2 8, ये प्लस माइनस माइनस, बस। अब तुम्हारा जैसा मन करे दो दो करके या -12 + 7। क्या कह रहे हो? अब जैसे, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग को, ये तुम लोग बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। ये मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। बताओ यहाँ से बिना पेन उठाए कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से, विदाउट यूजिंग पेन? बताओ। यस सर।
सर -15 सर -19 और +11 ना, सर -8 -8 कैमराज ऑन करो, तुम लोग -8 कैमराज क्यों बंद कर लेते हो अदिति और ऋषिका? -19 और +11 जब करोगे तो -8 आंसर आएगा। यस सर। फाइनली आंसर -8 है। बस ऐसे करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जीरो के बारे क्या पूछ रही थी सुदीपा? सर अगर जैसे कि पिछले वाले में आपने 0 पहले लगाया था तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने वो क्वेश्चन नोट किया था। किस जीरो को? सर जैसे कि आपने बोला था -6 प्लस ब्रैकेट -2 माइनस ब्रैकेट +4 माइनस 0 +7। सर नहीं ब्रैकेट में था 7 सर। यस सर 2 प्लस थे सर, 0 के बाद प्लस। सर नहीं सर प्लस और उसके बाद ब्रैकेट +7। यस सर, यस। सर मैं कंफ्यूज थी कि ये तो हमने सॉल्व कर लिया था ऑरेंज वाला, पर सर उसके बाद माइनस का साइन कहाँ चला गया, वो मुझे कंफ्यूजन था। माइनस हो या +0 इट डजेंट मैटर, इसकी अल्टीमेट वैल्यू 0 ही होगी। और सबको पता है 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो इसको एलिमिनेट रखो, बाकी सारी चीज़ों को लिख के सॉल्व करो। 0 का कोई यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है? ओके चलो एक क्वेश्चन नोट करो। देयर आर 1 2 2 1 फ्लावर्स। एक मिनट, 1 2 2 1 नहीं, 196 red roses and 144 white lily to be सर लिली के बाद क्या लिखा है? lily to be sold in groups of 4. Such that each group has 2 red roses and 2 white lily. Find out how many such groups were sold and how many were left. सर मतलब एक ही पैकेट में 2 लिली और 2 रोजेस हो गए ना? एक ग्रुप बनाई गई 4 फूलों की जिसमें से 2 रेड रोजेस और 2 वाइट लिलीज है। तो सर बताने एक ग्रुप में तो बताने ऐसे कितने ग्रुप्स सेल हुए, सेल होने के बाद कितने, हाउ मेनी ग्रुप्स नहीं बताने, हाउ मेनी ये बताना आपको, हाउ मेनी फ्लावर्स वेर लेफ्ट, ठीक है?
क्वेश्चन बन रहा है? यस सर। क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो? मुझे दो फूल चाहिए आउट ऑफ 196 रोजेस एंड 144 वाइट लिलीज। तो कैसे पता चलेगा कितने दो रोजेस लेने पड़ेंगे ताकि वो बन पाए ग्रुप? नहीं सोच पा रहे हो? तो मैं या भी जरा सोचो। हाँ ठीक। एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 4 फूल हैं, इसमें से 2 रेड रोजेस और 2 वाइट लिली। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग बेसिक डिवीजन भूल गए हो। HCF एलसीएम लगाया क्या किसी ने? ग्रुप सोल्ड फॉर 1 मिनट। नहीं रक्षण नहीं, एक ग्रुप है टू बी सोल्ड इन ग्रुप्स ऑफ 4 सच दैट ईच ग्रुप, यहाँ साफ लिखा है ईच ग्रुप। एक ग्रुप में 2 रेड और 2 वाइट है। तो 2 से सबके अलग डिवाइडेड अलग ग्रुप्स नहीं बनाने हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स थोड़ी बनाने हैं। ऐसे समझो, विजुअलाइज करो, ये एक हाथ जिसमें 196 रेड रोजेस हैं, ये दूसरा हाथ जिसमें 144 वाइट लिलीज हैं। तुम्हें 2 इससे लेने हैं, 2 इससे लेने हैं, मिलाकर एक ग्रुप बनी, ठीक? तो ऐसे कितनी ग्रुप्स बनेंगे पहले ये पूछा गया। फाइंड हाउ मेनी सच ग्रुप्स विल वन विल बी एबल टू मेक, तभी तो वो सेल कर पाएगा, राइट? तो फिर 196 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना? 196 को 2 से क्यों डिवाइड करोगे? तो जिससे ग्रुप्स पता चल जाए कितने बन सकते हैं 2 के। तुम सिर्फ ग्रुप सर रेड रोजेस की नहीं बना तो रहे हो मैंने रक्षण, आपको तुमने आंसर अभी सेंड तक कर नहीं दिया है। समझा। सर मैंने आपको मैंने आंसर चेक सर किया, इशिका हम गलत है। सर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्या कर सकते हैं कि इधर से 2 से डिवाइड कर लिया, इधर से 2 से डिवाइड। क्यों कर रहे हो जरा सोचो, करने से पहले सोचो तो, क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हो? मोटिवेशन क्या है पीछे 2 से डिवाइड करने का? सर क्योंकि तो आपने जिससे 2 रेड रोजेस पता और चल 2 वाइट लिली लिया था। अरे भाई, यस एक ग्रुप में सिर्फ 2 रेड रोजेस नहीं है, एक ग्रुप में 2 रेड एंड नहीं दिख रहा है तुम लोगों को शायद? सर मैंने आपको वापस सेंड कर दिया है। ये एंड नहीं दिख रहा है, और 2 वाइट लिलीज भी हैं। नहीं इशिका गलत है, विजुअलाइज करो यार। एक ये ग्रुप, मतलब ये एक बहुत सारे बंच ऑफ फ्लावर्स हैं, कितने 196 रेड रोजेस और यहाँ 144 वाइट लिलीज। इससे 2 ले रहे हो, इससे 2 ले रहे हो, तब जाके एक ग्रुप बन रहा है। तो वो मुझे अब समझ आ गया। वो ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा, यस कितने सर। ग्रुप्स बन पाएंगे? ऐसे क्वेश्चंस क्लास 5 में कराते हैं, पता है? चेक दिस आउट। इधर देखो, अब जब एक्सप्लेन करें तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर देखो। One side we have 196 red roses, on the सर other आपको side we मेरा have, आंसर मिल गया? मुझे नहीं मिला देती, दूसरे तरफ है 144 वाइट लिलीज, ठीक है? अब जब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इधर सब कुछ छोड़ छाड़ के देखो, लिखना बंद करो और इधर देखो।
वरना फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया। देखो 196 रेड रोजेस हैं और 144 वाइट लिलीज हैं। तुम्हें एक ग्रुप बनानी है। पहले देखो उस एक ग्रुप में क्या क्या कितने कितने क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। 2 रेड रोजेस हैं और 2 वाइट लिली। तो लेकिन तब जाके 196 रेड एक रोज। मिनट सुन लो, पहले एक मिनट सुन लो। तब जाके एक ग्रुप बनेगी। इस क्वेश्चन में ना तो HCF लेना ना तो LCM। जो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं किसके, वाइट लिली कैटेगरी के, वो डिसाइड करेगी कि कितने ग्रुप्स बनेंगे। सर कैसे? अगर तुम देखो 196 ऑब्वियसली ज्यादा है 144 से। इससे दो एक बार लोगे, इससे फिर दो लोगे, ये दो दो के एक ग्रुप बन जाएंगे। तो फिर 144 कितना हो गया, 142 हो गया। और ये फिर बन जाएगा 190 कितना, 4। फिर इससे दो लोगे, फिर इससे दो लोगे, एक दूसरा ग्रुप बनेगा। फिर 194 का 192 हो जाएगा, फिर ये 140 हो जाएगा। ऐसे कब तक काउंट करोगे? फिजिबल नहीं है ना, राइट? यस तो वो ग्रुप किस पे डिपेंड करेगी, 144 वाइट लिलीज पे, क्योंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। आर्स तो इससे दो जा रहे हैं, तो 144/2 करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर 62 सर 72 62 72 यस 72 72 ग्रुप्स बनेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो 72 ग्रुप्स में, ठीक है, कितने वाइट लिलीज यूज हो गए, 144 वाइट लिली। यस और कितने यस रेड रोजेस यूज हो गए, 144 रेड रोजेस। ये समझ में आया? यस सर तो बच कितने गए, बचे 196 माइनस 144 रेड रोजेस। वाइट लिलीज तो पूरे के पूरे यूज हो गए। समझ यस में आया? ये तो पूरे के यस पूरे सर यूज हो गए। तो रेड रोजेस की अमाउंट जो बच गए हैं, क्वांटिटी है, इनका 52 डिफरेंस, दैट विल बी 52 52 रेड रोजेस। दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें LCM लगाना है, HCF लगाना है। इनफैक्ट अगर दूसरा अप्रोच देखो, अगर तुम इसका HCF निकालते हो सपोज किन का, 144 और 172 का, ठीक है, तो 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो पता है 12 इंटू 12 144 होता है। एक 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3s are 12, और दूसरे 12 को भी 4 3s are 12। फिर 172 बना है तुम्हारा 49 इंटू 172, सॉरी 196 था ना। 96 यस सर 190 196 196 बना है तुम्हारा 49 इंटू 4, 160 और 36, ठीक है। 49 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 7। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखोगे क्या निकलेगा, 2 4। कहाँ से 2, 4, टू जा ठीक है। इज दिस 4 गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन और हेल्पिंग यू आउट इन दिस क्वेश्चन? नो, नो सर neither the LCM will help you out. This is basic division. Next question. A boy starts, एक मिनट, a boy and his friend ऐसे लिखो, starts to run around a circular park. At same time, but with different speeds. His friend ran with a speed of 2 meters per second
and the boy ran with the speed 3 meter per second. ठीक है, पेरीमीटर वर्ड सुना है कभी तुम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. सरकमफरेंस वर्ड सुना है? सरकमफरेंस Yes, sir. यस किसे कहते हैं? सरकमफरेंस? सर द बाउंड्री ऑफ, हाँ, Um, the outer bound or the complete boundary, one full क्या कहते हैं, one full रेवोल्यूशन। चक्कर of this circle, ठीक है, one full complete path is known as circumference of the circle. सर्कल के पास एक रेडियस होता है, उसे स्मॉल आर कहते हैं, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर का, तो सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस के पॉइंट, कोई भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। अगर यही 5 सेंटीमीटर होता, थोड़ा बड़ा लगता सर्कल, 10 सेंटीमीटर होता और बड़ा होता। तो सर्कुलर पार्क का अगर तुम्हें रेडियस दे दिया जाए, सपोज, पता है तुम कैसे निकालते हो सर्कमफरेंस? सपोज यहाँ पे आपको वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो ये जो लेंथ होती है ना रेड कलर की, जिसे हम सर्कमफ्रेंस के नाम से बुलाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर पाई क्या है? ये देखो, पाई एक कांस्टेंट है। पाई क्या है? Constant. कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। 7। ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है 7, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 22/7, तो पाई की वैल्यू है, आर की जगह 7। देखो ये 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितनी आई वैल्यू सर्कमफ्रेंस की? 44. 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपको गिवन है, हाँ यस सर, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपको गिवन है, सर पर अगर वो काटेगा नहीं तो क्या मतलब पूरा फ्रैक्शन में आएगा आंसर। मान लो यहाँ रेडियस 8 होता, तो आप सब कुछ मल्टीप्लाई करते, 8 2 ज़ार, न्यूमरेटर के सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते, नीचे इनके कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 16 इंटू 22 पहले करते अपॉन 7, फिर जो भी फ्रैक्शन में आती वैल्यू, नो इश्यूज, ठीक। सर आप फिर से समझा दोगे? कहाँ मिस हुआ तुमसे बताओ? तो जब 7 सेंटीमीटर से था, वहां से मुझे समझ नहीं आ पाया। अगर एक सर्कल गिवन है कुछ इस तरह से, सपोज इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी And पॉइंट ऑन circle. द सर्कमफरेंस। ग्रीन और सेंटर जो रेड पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। रेडियस को हम यूजुअली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की लेंथ, इसे हम कहते हैं सर्कमफरेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल C इज इक्वल टू 2 पाई आर, जहाँ पे पाई की वैल्यू सदा सदा के लिए फिक्स होती है 22/7। सर पाई क्या होता है वैसे? पाई एक कांस्टेंट है, बस उसको ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है उसका, जैसे सर आर जैसे? नहीं, ऐसे एक लाइन ऊपर खींचते हैं, फिर ऐसे और ऐसे, ग लिखते हैं ना, गाय, ग से गाय, यस कुछ सर। वैसे लिखते हैं। तो आर की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे रक्षण 2 जो गिवन है, पाई की जगह क्या करेंगे 22/7, और ये तो 2 फॉर्मूला का हिस्सा है। समझ में आया? सर मतलब आगे वाला 2 तो हर वक्त 2 ही रहेगा हाँ ना? वो तो रहेगा ही हमेशा। और सर ये 22/7 कैसे आ गया? ये फिक्स्ड वैल्यू है, पाई को हम कांस्टेंट कहते हैं एक। तो मतलब बाई की वैल्यू होती है 22/7। हाँ, कहीं भी पाई दिख जाए तुम पाई को हटा के क्या लिख सकते हो उसकी जगह? 22/7, ठीक है। सर पर तो आगे की वैल्यू हर वक्त 2 क्यों रहती है? फॉर्मूला का हिस्सा है वो। ओके सर। हाँ रक्षण, सर ऐसा हो सकता है कि 22/7 को हटा के कुछ और भी आ जाए? हाँ वो सब सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए 22/7 हमें कंसिडर करना है, ठीक है।
ओके 3.14 भी आता है, और भी बहुत सारी वैल्यूज उसके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो सर्कुलर पार्क लिखा सबने, डिफरेंट स्पीड्स। यस। फिर आपको लिखना है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। सर तो हमें इधर सरकमफ्रेंस निकालना है। नहीं, मैं देकर रख रहा हूँ सरकमफरेंस, बस आपको बता दिया है। दे रैन दी circumference which is 750 meters in, they ran the circumference which is 750 meter. Find after how much time they will meet. याद रखना, पहले एक सर्कल बना लो डायग्राम में। सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ग्रीन वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये यहाँ से भागना शुरू कर रहे हैं। तो जो फ्रेंड है वो आगे निकल गया ना, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, नहीं फ्रेंड नहीं, बॉय आगे निकल गया क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। हर सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड। और जो फ्रेंड है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है इनकी स्पीड का, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकंड। गुड, मतलब हर सेकंड इनके बीच में कितनी दूरी बढ़ते जाएगी, 1 जैसे से एक एक सेकंड बीत रहा है, एक एक मीटर की दूरी बढ़ते जा रही है। लेकिन फिर भी हमने पूछा क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद ये वापस मिलेंगे, क्योंकि ये दूरी बढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा कि नहीं, जब दोनों साथ में आ जाएंगे, जब वो ठीक एक राउंड पीछे होगा, किसके, फ्रेंड बॉय के ठीक एक राउंड पीछे होगा, क्योंकि बॉय आस्ते भाग रहा है, सॉरी फ्रेंड धीरे भाग रहा है ना। यस सर। बॉय हर सेकंड वो एक एक मीटर आगे जा रहा है फ्रेंड से। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, बॉय वापस पूरा एक सर्कल एक्स्ट्रा रन कर चुका होगा और वो एग्जैक्टली फ्रेंड की लोकेशन पे आ जाएगा, वो जहां भी जिस समय भी भाग रहा है, और फिर वो उसको ओवरटेक करेगा। तो हमें बताना है वो टाइम, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। क्वेश्चन नोट कर लिया? सर ऐसा भी हो सकता है जैसे जो बॉय है उसकी, और वो दोनों टाइम के बाद, अलग अलग टाइम के बाद मिले। अलग अलग टाइम के बाद, हाँ एक मिनट रुको अदिति, हाँ बोलो रक्षण। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे जो बॉय है वो 2.01 मीटर से आगे हो सकता है, 2.01 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो। 2 पॉइंट नहीं एग्जैक्ट 2 है, जो क्वेश्चन में 2 गिवन है तो उसकी स्पीड एग्जैक्ट 2 है। नहीं सर, नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो बॉय है ना सर, उसके फ्रेंड की स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड है, और जो बॉय है उसकी स्पीड ऐसे हो सकती है 2.01 मीटर, और वो जब भी ओवरलैप कर लेगा अपने फ्रेंड को। मैं समझा नहीं, एक मिनट रुको, मैं पहले बॉय और फ्रेंड को हटा देता हूँ, शायद इससे कंफ्यूजन हो रही हो। तो मैं बॉय फ्रेंड की जगह ना नेम्स लिख देता हूँ। पहले लिख देता हूँ आदित्य एंड रोहन। फिर यहाँ पे आदित्य सर मैंने आपको आंसर सेंड कर दिया। ran with a speed of 2 meter per second and नहीं, इधर आपने आदित्य की जगह रोहन लिखना चाहिए था। कोई नहीं, जो भी आगे पीछे समझ जाओ। एंड रोहन, एक मिनट इशिका, एंड रोहन ran with the speed of 3 meter per second। ठीक है, एक मिनट, हाँ बोलो, अब बोलो रक्षण क्या बोल रहे हो।
सर जैसे जो रोहन है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भागा है ना सर, हाँ तो वो ऐसा हो सकता है कि 2.01 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे भागे। और सर अगर वो भागेगा तो वो हाँ, तब भी वो उसको ओवरटेक ओवरलैप करेगा। कर एग्जैक्टली डिफरेंस है ना, 2.01 और 2 के बीच में कितना है? उनके सर बीच में डिफरेंस है 0.01, है ना? सर और हमें टाइम सेकंड्स में फाइंड करना है या इसी में भी मिनट्स में? सेकेंड या मिनट्स में। ओके सर। आपको भेज हाँ, टाइम 375। क्या दो दो टाइम्स क्यों भेज रही होती थी? 375, 250। इसी का 125 क्या है? सेकेंड है, आवर्स है। और ये कैसे फाइंड किया तुमने 125? हेलो यस सर। इशिका, 125 कैसे फाइंड किया? और ये दो दो आंसर क्या अदिति? कौन सा आंसर कंसिडर करें? टीचर को भी कंफ्यूज कर दोगी कि कौन सा आंसर एक्सेप्ट किया जाए। लो, मैंने तो लिख दिया सारे आंसर, जो सही है उस पर टिक लगा दो, मार्क्स दे दो। अरे दोनों का आंसर अलग आ रहा है। दोनों का आंसर कैसे लगा? मैंने बस पूछा फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। वो जब मिलेंगे, जिस समय मिलेंगे, वो एक ही टाइम कॉमन होगा ना दोनों के लिए। दो कैसे अलग अलग आंसर आएंगे? कहीं भी क्वेश्चन में टाइम गिवन है? पहले ये बताओ, किसी को दिख रहा है टाइम? टेल मी। अरे बताओ भाई, किसी को टाइम दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं? सब नो चुप सर, हो गए। नो सर। हमें स्पीड दिख रही है, और क्या दिख रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। गुड। डिस्टेंस। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? मुझे स्पीड अपॉन यस सर। टाइम। डी अपॉन एस, डिस्टेंस यस। अपॉन स्पीड। तो अगर आप टी ए निकालोगे, ए मतलब टाइम ऑफ आदित्य। टाइम ऑफ आदित्य क्या हो जाएगा? जो उसने डिस्टेंस भागा है, कितना डिस्टेंस भागा है सर? 750, अपॉन जो उसकी स्पीड है। आदित्य की स्पीड कितनी है? 2। 2। 750 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 370 375 कितना? यस सेकेंड। सेक। ठीक है, यस। ये आदित्य ने इतने समय में पूरा एक चक्कर काटा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, 375 सेकेंड्स। अब निकालते हैं टी आर। आर स्टैंड्स फॉर रोहन। सर पर टाइम मीटर। टाइम टेकन बाय रोहन विल बी डिस्टेंस अपॉन 3। उसकी स्पीड। रोहन की कितनी स्पीड थी? 3। 3 3। 750 अपॉन 3 करो। था 250। सर 250 250 सेकेंड। 0 सेकेंड। और ये काफी ऑब्वियस है, उसकी स्पीड ज्यादा है तो देखो उसको टाइम भी कम लग रहा है पूरा एक चक्कर काटने में। इसकी सर स्पीड मैंने कम। जैसे आंसर भेजे अरे भाई, ये टाइम दोनों का अलग अलग है। मैं पूछ रहा हूँ आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। दे, उनका टाइम कॉमन कब होगा? तो ये ओके कॉमन टाइम तब निकलेगा जब आप सर। इन दोनों चीजों का एलसीएम। एलसीएम लोगे। एलसीएम यस लोगे। सर। निकाल के देख, बताओ कितना होगा एलसीएम जल्दी। 375 और 250 का जो पहला एलसीएम आएगा, वो पहला समय होगा जब दोनों मिलेंगे। और एग्जैक्टली तब कौन कौन तेज भाग रहा था? रोहन। रोहन। उस समय एग्जैक्टली रोहन एक चक्कर काट के एग्जैक्टली रोहन आदित्य को मिलेगा फिर। देखो देखो, मैं एक चक्कर आगे चल रहा हूँ तुमसे, वो कहेगा।
सर आंसर आ गया 750। सर आ गया 750 750 750 600 600 और 150 Yes, कितने हो sir, गए? 750. ठीक, यस सर 750. 750 सेकेंड्स, Yes. सेकंड्स क्योंकि आप जो एलसीएम निकाल रहे हो टाइम क्वांटिटीज के निकाल रहे हो, 250 सेकेंड्स और 375 सेकेंड, पर मीटर। 750 सेकेंड्स। इसका ये मतलब है कि 750 सेकेंड्स है सर, वो ना फीलिंग नहीं आ रही मुझे, कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड कर डिवाइडेड दो बाय 60 से, तो ये मिनट में हो गया कन्वर्ट। 388 जीरो Yes, जीरो sir. जीरो जीरो कट जाएंगे, 75/6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 1 ज़र 6, कैरी सर 1 फिर 30 6 2 सेकंड्स ज़र 12, बचेंगे पूरा और नहीं होगा ये। पूरा सर नहीं होगा होगा ऑफ कोर्स, 30 सेकंड्स तो मिलेगा कितना हो बचेगा जाएगा? 30 सेकंड्स है 12.5 12.5 12.5 आवर, सॉरी मिनट, क्योंकि सर सेकंड, मिनट। तो एग्जैक्टली 12 12.5 मिनट कह लें। 12 0.5 क्या है? हाफ ना। यस Yes, sir. अभी मम्मी या पापा के मुंह से सुना होगा कि 9:30 बज रहे हैं, साढ़े 9:30 मतलब 9 और आधा, यस सर ठीक। तो ठीक 12.5 मिनट के बाद रोहन, नहीं कौन तेज भाग रहा था? हाँ रोहन। तो ठीक 12.5 मिनट के बाद रोहन पूरा एक चक्कर आगे चल जाएगा, किससे? आदित्य से। Aditya, sir. राइट नाउ अभी कितना टाइम हो रहा है बताओ? सर अभी 4:40 सर मिनट। 4:40 ये पॉइंट देख रहे हो, ये ग्रीन पॉइंट, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 4:40 ये भागना अगर शुरू करते हैं, बताओ कितने समय बाद पूरा एक चक्कर आगे हो जाएगा रोहन आदित्य से? आफ्टर सर 52. यस 52.5। गुड 52.5 52.5 मतलब यहाँ वो मत समझना 50 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 30 क्योंकि सेकंड्स मिनट का आधा 30 सेकेंड्स होता है, ठीक है? यस Yes, sir. ठीक, इतने सर समय तो हम 30 नहीं लिख सकते उधर 5 की जगह। लिख सकते हैं, तुम्हें पता है हमें पता है। 12.5 को 12 + 0.5 लिखेंगे, और 0.5 को सबको पता है कैसे लिखते हैं, हाफ। हाँ ठीक, समझ में आए क्वेश्चन? नोट की थ्योरी इसकी? यस इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए, एक टाइम इन मोशन से डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला का हमने सर आप यूज एक किया, बार वो वाला सर्कल बना के बता सकते हो जो आपने पहले बनाकर बताया था। वो बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर लिया। Yes. यस ठीक है, सर जो ऊपर डिस्टेंस है उसके बाद डिस्टेंस, सर आपने एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें डिस्टेंस फिर उसके नीचे अच्छा स्पीड और टाइम, तो वो है ना ये कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, हमें क्या चाहिए था यस इसमें? टाइम। तो टाइम को ढक दो हाथ से, डिस्टेंस अपॉन यस सर स्पीड, हमने ये यूटिलाइज किया इस क्वेश्चन में। यस सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। देयर आर 14 गर्ल्स and 35 boys in a class. A project work requires a group of 7, which will include 4 boys. एक मिनट, 3 boys and 4 girls. Find how many such groups are possible. Also
find number of girls and boys who will be left out. लेफ्ट आउट मतलब जो प्रोजेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, ठीक है? टेक योर टाइम, दिस इज सिंपल, यूज योर ब्रेन, थिंक अपॉन इट. I'll just be back in 2 minutes, okay? यस सर, समझ गए. मतलब किसे ज़्यादा तुम इच्छा रखोगे यूज़ करने की, या खाने के मामले में, या पहनने के मामले में, कुछ भी करने के मामले में, या किसी जगह घूमना है, एनीथिंग. यस सर आप भेज दिए मुझे. सर, मैं भी भेज रही हूँ. गड़बड़ है रक्षण. सर, मेरे में गड़बड़ है. तुम्हारे में नंबर ऑफ ग्रुप्स तो तुमने सही कहा है, सर मैंने एंड आपको भेज फिर दिया। तुमने, या तुम्हारे रिप्लाईज मिलते ही नहीं अदिति, तुम पता नहीं किसे भेज रही हो, किसी और को रिप्लाईज जा रहे हैं तुम्हारे. नंबर ऑफ ग्रुप्स सही है तुम्हारा सुदीपा, लेकिन आगे जो तुमने लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स लेफ्ट इज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो लेफ्ट है वो गलत है, एंड नंबर ऑफ बॉयज, क्या बात कर रही हो, गलत है. नंबर ऑफ एक मिनट, हाँ, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लेफ्ट, वो तुम्हारा गलत रिस्पॉन्स है. नहीं इशिका, 2 ग्रुप्स कैसे पॉसिबल हैं अदिति, कैसे 2 ग्रुप्स पॉसिबल हैं? तुम लोग विजुअलाइज नहीं कर रहे हो. जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे, नंबर्स को एक बंच की तरह देखो, एक बैग में, जैसे गर्ल्स का एक ग्रुप बना लो, ये देखो, उसे मैं पिंक बैग से डिनोट कर रहा हूँ. इसमें 14 लड़कियां हैं. कितनी लड़कियां हैं? और 14. नंबर ऑफ बॉयज को एक ग्रुप में सोचो. सर, मैंने आपको गर्ल्स के नंबर भेज दिए, अब पर बॉयज के अभी हाँ, भेजूंगी. अब इधर देखो, पहले जब कुछ एक्सप्लेन करे इधर देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ के. नंबर ऑफ बॉयज इस ग्रुप में कितने बॉयज हैं? 35. हमें जो ग्रुप बनानी है, उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए? एक ग्रुप में 7 होने चाहिए. 7 होने चाहिए. गुड. उस ग्रुप को मैं ये रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ. इस ग्रुप में कितनी लड़कियां, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो इधर देखो अदिति, क्यों टाइप कर रही हो? इस ग्रुप में कितने लड़कियां, ये गर्ल्स हैं बाय द वे, यस. और ये बॉयज हैं, और ये है अ ग्रुप, अ मतलब एक. इस अ ग्रुप में कितनी लड़कियां सर, होनी चाहिए? 4 लड़कियां और 3 लड़के. ठीक है, 4 लड़कियां, और मैं ऐसे लिख देता हूँ 4G, मतलब 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. 3B. ठीक. तुम्हें नहीं लगता तुम अगर 4 से डिवाइड करोगे 14 को, तो तुम्हें नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएंगे, कितने ग्रुप्स, उसके हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स की क्वांटिटी कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज. तो नंबर ऑफ यस सर. गर्ल्स डिसाइड करेगी ना कितनी वैसी ग्रुप्स बन पाएंगी, ग्रुप ऑफ 7. तो अगर तुम 14 को 4 से डिवाइड करोगे, तुम्हें पता चलेगा 4 3s आर 12. तो कितनी सर, ग्रुप्स मैं बन पाएंगी? 3 ग्रुप्स बन पाएंगी, पहली बात. और कितनी लड़कियां बच जाएंगी? 2. रिमाइंडर आया. 2 गर्ल्स बच जाएंगी, और क्योंकि 3 ग्रुप्स बन पाएंगी, तुम इस 3 को इससे भी डिवाइड कर दोगे. किससे? 34, सॉरी 35 बॉयज 35. से. तो जब 35 को डिवाइड करोगे 3 से, देखो कितना रिमाइंडर आएगा. 20. हाँ, सॉरी, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितनी बनी है? यस, 3 ग्रुप्स बन. 3 ग्रुप्स बनी है.
सर आपने माइनस का उधर इधर कर दिया। एक मिनट 3 ग्रुप्स बनी ना, 4 4 4, ठीक है। तो 35 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? सर 11। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया। एक मिनट डजंट मेक सेंस। अगर मैं से देखें तो 3 और 3 9, सिर्फ 9 लड़के ही बचे हैं। तो 35 माइनस 9, 35 माइनस 9 करेंगे ठीक तो है 26। दैट डजंट मेक्स, अच्छा मैं समझ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ डिवीजन अब नहीं करना होगा, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस लेना होगा। क्योंकि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स डिसाइड करे थे कितने ग्रुप्स, तो कितने ग्रुप्स बने? 3 ग्रुप। 3 ग्रुप्स। तो उन 3 ग्रुप्स में कितने बॉयज होंगे? एक ग्रुप में 3 लड़के हैं, तो 3 ग्रुप में कितने लड़के होंगे? 9 9। लड़के। में 9 लड़के। 9। 3 ग्रुप में 9 लड़के होंगे, तो 9 लड़के ही पार्टिसिपेट कर पाए प्रोजेक्ट वर्क में, तो बच कितने गए? 26। तो number of boys that will be left is 26 and number of girls that will be left is 2. And how many groups? So first part में पूछा गया था कितनी ऐसे ग्रुप्स बन पाए हैं? 3। 3 ग्रुप्स। वो 3। 3 मिला कैसे? जो नंबर ऑफ गर्ल्स, जो क्वांटिटी कम हो रही है, हमने इस क्वेश्चन में भी देखा, जो क्वांटिटी कम हो रही है वही डिसाइड करी कितने ग्रुप बनेंगे। जैसे वो लिली और रेड रोजेस वाले में भी किस टाइप ऑफ फ्लावर की क्वांटिटी कम थी, रोज या लिली? लिली। लिली की कम थी ना क्वांटिटी, तो ये डिसाइड कर रही थी ग्रुप कि कितने ग्रुप्स बन पाएंगे। 72। क्योंकि एक ग्रुप में कितनी लिली रिक्वायर्ड थी? 2। तो हमने 144 को 2 से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ग्रुप्स पता चल गई। उसी तरह यहाँ पे एक ग्रुप में कितनी लड़कियां रिक्वायर्ड थी? एक ग्रुप ऑफ 7 में कितनी लड़कियां 4 रिक्वायर्ड थी? लड़कियां। 4। तो इसलिए मैंने, हाँ 14, जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गई 3 ग्रुप्स बनेंगे। सर मैंने 4 से डिवाइड नहीं किया, मैंने ना जो आपने ग्रुप बनाया ना 4 गर्ल्स, वैसा मैंने 4 ग्रुप बनाए थे और फिर उसमें देखा। तो हमें नंबर्स को ऐसे विजुअलाइज करो ना, तब क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉलिड तरीके से समझ आएगा। विजुअलाइज जब तक नहीं करोगे, ये एबिलिटी लेकर, और फिर ही कॉन्फिडेंस आएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, ट्रस्ट में, फिर सवाल जो बनना शुरू होंगे फिर कभी नहीं रुकेंगे, फिर तुम्हें और मजा आएगा सवाल बनाने में। चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह का। ऐसे समझ लो, अ फैक्ट्री मेक्स, अब थोड़ा सा नंबर में बढ़ा रहा हूँ। अब तक मैं 2-2 कैटेगरी देता हूँ। जैसे पहले में मैंने 2 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स दे दिए। इस क्वेश्चन में 2 जेंडर, एक गर्ल और एक बॉय। अब ये चॉकलेट फैक्ट्री 3 तरह के चॉकलेट्स बना रही है। फैक्ट्री मेक्स 3 काइंड ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। चॉकोलेट आर, चॉकोलेट नहीं, चॉकलेट पी, सर आर उसका नाम है। हाँ, एंड चॉकलेट क्यू। A packet contains 2R, 3P and 5Q chocolates, ठीक है। If total number of chocolates made in a day are 660, find how many packets। बस ये बताना how many packets can be
मैन्युफैक्चर्ड, ये वर्ड सुना पहले? Yes, sir. The made. मेड, गुड। Sir, कहो। भेज दिया। अच्छा, कैलकुलेट कर लिया? Yes, sir. सही है रक्षण, गुड। ये तुमने बड़ी जल्दी से कर लिया। सर बहुत इजी था। क्यों इजी था बताओ? सर क्योंकि 10 से डिवाइड करना। 10 से डिवाइड करना था। यस सर। तो मेथड बता दो क्या करना था। एक मिनट रुक जाओ, एक बार क्रॉस चेक करना चाहोगे? हो सकता है हड़बड़ी में तुमने कहीं गड़बड़ी कर दी हो, क्योंकि एक पैकेट में 2R 3P और 5Q चॉकलेट्स मिलकर एक पैकेट बनाएंगे। यस सर सही है। अरे अरे एक मिनट रुको, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तुम्हारा, सही कैसे हो सकता है? यहाँ 660 जो चॉकलेट्स बनी उसमें यही नहीं बताया कि 660 में कितनी R है, कितनी P और कितनी Q है। तो इफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मेड इन अ डे आर, सर आपने बता दिया था। क्या बताया था? सर ऊपर तो बताया ना, पैकेट कंटेन्स 2R 3R। पैकेट कंटेन, ओ गॉड तुम लोग कितने नादान हो। मैंने वो तो कह दिया कि एक पैकेट में 2R 3P और 5Q होंगे, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन में 660 चॉकलेट्स बने, इसका क्या मतलब हो सकता है? इस 660 में ऐसा भी तो हो सकता है कि 100R बने हैं, 200P बने हैं और बाकी कितना बच गया? 360 Q बने। ये एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसा भी तो हो सकता है वन ही R चॉकलेट बनी है, मान लो 99P चॉकलेट्स बनी है, 100 यहाँ हो गए तो 560 Q बनी है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स हैं? इनफाइनाइट। तो हर कॉम्बिनेशन के लिए तुम्हारे लिए अलग अलग आंसर आएगा। ओह नो, तो मुझे यहाँ क्लियरली ये बताया नहीं तुम लोगों को मैंने कि 660 में कितने R, कितनी P और कितनी Q बनी है। तो इफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मेड इन अ डे आर, ऐसे लिख लो 120R, 240P, बताओ इन दोनों का सम क्या है? 360 है ना? 660 माइनस 360 कितना हो गया? सर 300। 300, गुड। तो लिख लो मेड इन अ डे आर 120R, 240P एंड 300Q, फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। ये नोट कर लो, एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करो। फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑल्सो हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट। सर लेकिन 3 बच्चे नहीं है, वो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट ऑफ ईच काइंड। सही आपको भेजना है? हाँ जी, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक सर है। कब तक भेजना है? बिफोर नेक्स्ट मैथ क्लास। सर नेक्स्ट मैथ क्लास ट्यूसडे को है ना? ट्यूसडे, हाँ जी। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया सबने?
यस इशिका? सर मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया और नोट भी कर लिया। Okay. चलो, then I'll see you on Tuesday. Everyone take care. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.